नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सौवसावणं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सीता मङ्गलं साओ मङ्गल केवली प्रणतोदमो मङ्गल चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा सीता लोगोत्तमा साओ लोगोत्तमा केवली प्रणतोदमो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अर्यन्ति शरणं पवजामि सीते शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतोदमो शरणं पवजामि एषो पञ्चणमो यारो सव पावपणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषे परमं वै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गोतिमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं येनं जयतु शासनम्। जय बोलता है परमेश्वरी भगवान की जय, छपर आदिनाथ भगवान की जय। हे सर्वज्ञ वीतरागी जिन तुमको हम सब करे प्रणाम हित उपदेशी केवल ज्ञानी तेरा हमको सम्यक ज्ञान मात पिता जग बंधु तुम्ही हो मन मंदिर में हो तुम वास हम बच्चों का मन हो निर्मल ऐसी हम करते अरदास जैन धर्म अच्छा कुल पाया व्यसनों से हम दूर रहे हिंसादिक पापों को छोड़े क्रोधादिक से दूर रहे सतपथ पर हम सदा चलेंगे सुख शांति हम पाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे देव शास्त्र गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाएंगे। जय बोलंत परमेश्वरी भगवान की जय, इच्छा प्रगादिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि सुपाशनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक पहाड़ भगवान की जय, अणधर परमेश्वरी भगवान की जय, वाणी सरस्वती माता की जय, आचार्य श्री कुंत सरदी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री कनककांति जी गुरुदेव की जय, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय, हर तीर्थ क्षेत्र की जय, अचनेर वाले बाबा की जय, बैठन वाले काले काले में सतनाथ बाबा की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जितने भक्त लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सब भक्तों को, सभी बच्चों को और सर आशीर्वाद। अभी हमारे बीच में 21 आप लोग हैं, हमारा सन भी 21 और आप सब भी 21। हर दिन अधिकांश जब भी मैं खोलती हूँ तो 21-22 के बीच में शुरुआत होती है। आप सबका काम 21 होता रहे। आज का दिन मंगलवार और मंगलमय दशमी। अब भी मैं सामने आ जाऊं तो जो मैं बोलती हूँ आपको समझ में आएगा, इसे समझ में नहीं आता कभी। पढ़ने वालों को सामने बैठना चाहिए। मंगलवार और साथ में सुहाग दशमी व्रत, जो कि आज हम सब ने बहुत सारे भक्तों ने व्रत किया होगा भारत भर के। आज हमने भी पहली बार उसका उपवास किया है। बहुत आनंद का अनुभव कि दोपहर से ही, सुबह से लेकर आज सायंकाल बीत गया है। तब तक सुबह से पूजा पाठ मंत्र जाप आदि हमारी शुरू है। दोपहर में भैरव पद्मावती माता की गोद भराई का कार्यक्रम हुआ और ऊपर से इंद्र देवता भी प्रसन्न है। मौसम बड़ा अच्छा सुहाना है, बरसात हो रही है, धर्मतीर्थ पे अच्छी रिमझिम बारिश चालू है। तो हमारा विषय चल रहा था झूठ का। कल तो मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन आज मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। सत्य घोष को राजा ने कितनी सजा सुनाई थी, वो आप अंकों में लिख करके डालिए। आप बोल सकते हैं, आपने कल कहानी सुनी थी, आप भी बोल सकते हैं। मैंने कल कहानी सुनाई थी, आप सब सुनने वालों को सुनाई पड़ रहा होगा। हाँ, सत्य घोष को राजा ने कितनी सजा सुनाई थी? बहुत अच्छा, सही जवाब आप सबका। जिन जिन ने भी डाला, तीन सजा सुनाई थी कि या तो 100 घुसे खाओ, या 10 थाली भर के गोबर खाओ, या 1 थाल भर के मिर्ची खाओ। तो उसने तीनों सजा को स्वीकार कर लिया, एक के बाद एक करके। एक भी सजा पूरी नहीं कर पाया और उसके बाद उसको गधे पर बिठाकर उसका मुंह काला करके गांव में घुमाया और गांव से राज्य पत्र से उसे निकाला।
देश निकाला दिया गया, इतनी सजा दी गई, और उसके बाद वो जब इस प्रकार उसको सजा सुनाई गई, तो उसके झूठ बोलने के कारण और चोरी करने के कारण, चोरी भी और झूठ भी है दोनों चीजें, कि सामने माल अपने पास रखा उसके बाद भी झूठ बोल दिया। तो इसी प्रकार कभी भी आपके पास में कोई विश्वास करके, कोई व्यक्ति आपके भरोसा करके, आपका मित्र हो, सगा संबंधी हो, कोई विश्वास पात्र समझकर आपके पास कोई भी चीज अगर देता है, तो कभी विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात किया, झूठ बोला, साथ में इसकी सजा भुगती, और मर करके उसको, उसके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ, कोढ़ रोग हुआ, गलित कुष्ठ हुआ, और सड़ सड़ करके मरा, और मर करके फिर वो सातवें नरक में गया। तो इतना कष्ट भोगना पड़ा एक झूठ के कारण। तो इसलिए कोई भी पाप कभी इंसान को सदगति में नहीं ले जाता है। अब दूसरा प्रश्न आप सबके लिए, वो आपको बोल करके आप बताएंगे, तो फिर जो यहाँ पर है एंड्राइज करेंगे आप लोग, तो कर देखते हैं इसके अंदर कि महात्मा जब खड़े थे, तब महात्मा से किसने पूछा कि गाय कहाँ, कसाई ने क्या पूछा, गाय कहाँ गई है? महात्मा खड़े थे तब कसाई ने महात्मा से क्या पूछा? हैंड राइज कीजिए आप लोग। आप इसमें बोल करके उत्तर दे सकते हैं कि किसमें बोलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे मयूरी सेठी है, मयूरी जिन्होंने हैंड राइज किया है पहले, उनको मौका दीजिए बोलने का अवसर। हाँ, अच्छा, आंटी अनम्यूट कीजिए। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी, आवाज आ रही माताजी? अरे आशीर्वाद। कसाई ने महाराज जी से पूछा कि गाय किधर गई है? गलत है आपका उत्तर। वंदामी माताजी। आशीर्वाद। हाँ, अगला कोई व्यक्ति, अगला कोई और कोई बोलना चाहता है? जी नहीं माताजी, और किसी के हैंड रेज जब नहीं है। महात्मा खड़े थे, तब कसाई ने संत से क्या पूछा था? यहाँ से हरिंग गए, गाय की, गाय क्या पूछा था हितेश भैया? महात्मा जी जब खड़े थे, इधर आके बैठो, पढ़ाई करो। आप लोगों ने कल ध्यान से नहीं सुना कि कल मैंने बताया था कि महात्मा जी खड़े थे, तब कसाई ने क्या पूछा? तो जब खड़े थे, वो गाय को भागता हुआ देखा, तो महात्मा जी बैठ गए कि कोई कसाई इसके पीछे पड़ा है और मेरे को आकर पूछेगा। वहां 3 रास्ते थे जाने आने के, तो महात्मा जी खड़े थे, तब किसी ने कुछ नहीं पूछा। उसका उत्तर है नैना जी कि कसाई ने जब महात्मा खड़े थे तब कुछ नहीं पूछा, कसाई आया ही नहीं था। महात्मा ने तो गाय को खड़े हुए देखा, तो वो बैठ गए तुरंत। और बैठने के बाद में पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं जब से बैठा हूँ तब से कोई गाय निकली नहीं है। तो उन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन किया, सत्य भी बोले और गाय की रक्षा भी की। लड्डू बहन जी कल थी ना क्लास में? हाँ, महात्मा जी जब खड़े थे, तब कसाई ने क्या पूछा था? इधर बैठो, सामने, ऐसे में सामने, इधर बैठो, इधर बैठो, सामने आके बैठो, सामने आके बैठो, पढ़ना है तो चटाई अपनी ला करके बैठ लो, भले पीछा के बैठो सामने से। उठी यहाँ पे, उठी यहाँ पे, याद नहीं रखती तो इसलिए ऐसे ही बोल दूंगा हम। चलो अगला पार्ट हमारा चलेगा। आप लोग को, बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है ध्यान से अच्छे से। बैठने के बाद महात्मा ने अपने सत्य धर्म का पालन किया या झूठ बोले? कैसे पालन किया था? झूठ के भी उन्होंने नहीं बोला है, यहाँ से नहीं गई करके। हाँ, गया गई उन्होंने क्या बोला था बैठने के बाद जब उनसे पूछा गया? तो हाँ, ये बोला था कि जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से कोई गाय नहीं गई, ये उत्तर दिया था। क्योंकि वो जब गाय गई थी तब क्या कर रहे थे? खड़े थे। और जब गाय निकल गई, उनको पता लगा कि कसाई है इनके पीछे, इसलिए गाय डरती हुई भाग रही है, तो उसकी रक्षा भी हो और मेरा झूठ भी ना हो, इसलिए महात्मा जी तुरंत वहां बैठ गए। तो बैठने के बाद कोई भी गाय उनके सामने नहीं निकली, जब खड़े थे तब निकली थी। तो इस प्रकार सत्य धर्म का पालन भी किया
और जीव उसके गाय के प्राणों की रक्षा भी की। अगला हमारा जो सत्य घोष था, सत्य घोष के पास में कौन से सेठ ने अपने कितने रत्न रखे थे? यहाँ वाले बोल सकते हैं, आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, आप लोग उसे भी आप लोग भी बोल सकते हैं। कल की कहानी से ही प्रश्न है, कल प्रश्न मंच नहीं आता, इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ आप लोग से। कहानी आप लोग को पूरी याद होना चाहिए, क्योंकि व्रत के ऊपर कहानी है कि सत्य घोष के पास कितने रत्न कौन से सेठ ने रखे थे। आपको नाम याद हो तो नाम हैंड राइज कीजिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना माता जी, वंदना माता जी। 5 रत्न रखे थे धनदत्त सेठ ने। अच्छा 5 रत्न रखे थे धनदत्त सेठ ने। अच्छा अच्छा, सही जवाब है आपका, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। देखिए कहानी तो आप लोग सभी सुनते हैं, फिर आप लोगों को सबको ये अवसर है, आप लोग सब जवाब दे सकते हैं, कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था। कल मैंने कहानी सुनाई थी जब आप लोग 54-55 की संख्या में थे, तो क्या आप लोगों ने कल कहानी नहीं सुनी थी? जब अभी मैंने पूछा कि सत्य घोष को कितने दंड सुनाए, तो उसमें तो आपने 4-5 ने नाम डाल दिया, तो फिर जब आप दंड की संख्या डाल सकते तो कहानी के उत्तर को नहीं दे सकते क्या? सभी लोगों को उत्तर देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चे भी दे सकते हैं, मेन तो अपने क्लास बच्चे और बड़े सभी के लिए है, लेकिन जितने लोग क्लास में रहते हैं सभी अपना हैंड राइज कर सकते हैं, इसलिए अभी मौका है आप लोग के लिए। और जवाब दीजिए, कम से कम बोलिए, उससे आप लोग को कहानी याद होगी, पता चलेगा मेरे को आप लोग कितना याद करते हैं। नहीं तो हम खाली पढ़ाते रहते हैं और आप लोग कुछ भी जवाब नहीं देंगे तो पढ़ाने का मजा क्या है? पाप की परिभाषा बताइए, चलिए पाप किसे कहते हैं? छोटा सा प्रश्न है मेरा, मैं ये परिभाषा हर दिन बोलती हूँ, पाप किसे कहते हैं? जो भी बोलना चाहे अपना अपना इंटरेस्ट कीजिए। नए व्यक्ति हो तो उनको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा। इना वटाने ने 2 प्रश्नों का जवाब दे दिया है, अभी उनके लिए नहीं, अगले लोग जो भी बोलना चाहे अपना इंटरेस्ट करें। हाथ खड़ा करो, खड़े होके बोलो, बोलो जोर से बोलो, आवाज जाए तुम्हारी। और जो अपनी क्लास के हिसाब से है वो कौन बताएगा? चिटिंग मत करो, यहाँ से बहुत तेज है। हाँ बोल बोल ना, उसके हिसाब से भी तो बोलना पड़ेगा। तुम जो बोल रही हो ठीक है, नरक में तो नरक के अलावा क्या तिरंजी भी नहीं ले जा सकते? जी बोलिए आप। हाँ बोलिए, ठीक है। लड्डू ने बताया अभी अपनी। हाँ, बोल। माता जी, आशीर्वाद। कहते जो द्वेष मारना, नरक में जाना, हिंसा करना, मांस खाना, हिंसा करना, किसको मारना, चोरी। बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पाप की परिभाषा पूछी अभी, पाप किसे कहते हैं? छोटी सी परिभाषा बतानी है आपको, वो आप बहुत सारा विस्तार से जो बता रहे हैं वो अलग चीज है। छोटा सा आपको इतना ही याद करना है कि जो जीव का पतन कराए। तुम बोल रही क्या गुड़िया? बोलो बोलो बोलो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं आगे पढ़ाने वाली नहीं हूँ, जब तक पुराना याद नहीं होगा तब तक। गुरुदेव, वंदावी माता जी, जो जीव का पतन करे, जो दुर्गति में ले जाए, उसे पाप कहते हैं। हाँ बहुत, यह सही जवाब बहुत छोटा सा है कि जो जीव का पतन कराए और दुर्गति में ले जाए। अब दुर्गति में चाहे तिर्यंच हो, हाँ बहुत अच्छा, कार्तिका ने बहुत बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। तो ऐसे ही सभी को याद करना है, पाप किसे कहते हैं? मतलब जो जीव का पतन कराए और दुर्गति में ले जाए। तो दुर्गति में नरक ही दुर्गति नहीं है, तिर्यंची भी दुर्गति है। क्या तिर्यंची गति में सुख मिलता है क्या? तिर्यंची गति में भूख प्यास की वेदना है, मार काट की है। आज जितना कष्ट तिर्यंची प्राणियों को मिलता है, उतना नरक तो हमको दिख नहीं रहा, केवल हम शास्त्री के माध्यम से जानते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन तिर्यंची गति के जो दुख है, कत्ल खालों में जो मारे जा रहे हैं, जिंदा मार मार के जो खा रहे हैं लोग, तो वो दुख उन जीवों के लिए कितना कष्टदायी है। तो तिर्यंची गति भी एक दुर्गति ही है। जब तक वो जीव अगर अच्छे घर में है, अच्छे व्यक्ति कुत्ते को पालता है, किसी जीव का पुण्य का उदय है,
तो वही कुत्ता गाड़ी में घूमेगा। एक कुत्ते का पाप का उदय तो बेटा गाड़ी के नीचे आकर मर भी जा रहा है और भूखा प्या प्या कर रहा है सब जगह, यहाँ दुत्कार है वहां दुत्कार है। तो तिर्यंच गति में भी बहुत दुख है। भूख प्यास सर्दी गर्मी इस प्रकार की वेदना बीमारी हो जाए तो कौन, अब देखो अपनी गाय है, अपने आप ही गाय है, आज अपन उसकी पीड़ा दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका कैंसर ठीक हो रहा है? उसकी तकलीफ वो भोग रही ना। अपन उसके लिए डॉक्टर लगा रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, घास डाल रहे हैं, खिला रहे पिला रहे, लेकिन उसकी तकलीफ अपन कम नहीं कर सकते हैं। तो वेदना भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, तिर्यंच गति भी दुर्गति ही है। तो पाप की परिभाषा आप सबको छोटे रूप में याद करना है कि जो हमें पतन कराए, जो हमारा पतन कराए और दुर्गति में ले जाए, बस इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा नहीं। कल फिर से पूछूंगी मैं, सब ध्यान से सुन लेना। पाप किसे कहते हैं? पाप उसे कहते हैं जो हमारा पतन कराए और, बोलिए सभी, जो हमारा पतन कराए और जो दुर्गति में ले जाए, बस इतना ही एक लाइन याद करनी, ज्यादा नहीं। नरक गति वरक गति, गतिया में नहीं सोचना, गति का तो बाद में बोलना। गति अगर मैं पूछूं तो वो आगे का उत्तर आएगा कि कौन सी गति में जाएगा। तीव्र पाप करेंगे तो नरक गति, मंद पाप करेंगे तो तिर्यंच गति, और मंद करेंगे तो मनुष्य गति, कुछ नहीं करेंगे अच्छे विचार रखेंगे तो फिर देव गति। ऐसे तो तीव्र मंद ज्ञात तो पाप जब भी होता है तीव्र रूप में होता है, मंद रूप में होता है, मध्यम रूप में होता है, तो अनेक प्रकार से होता है। चार रूप से तो होना ही होना है हर चीज को। देखो एक व्यक्ति है जो जान से मार देता है, एक व्यक्ति है जो चाटा मार के रह जाता है, एक है जो लकड़ी से मारेगा, बंदूक की गोली चलाएगा, लेकिन प्राण तो नहीं हरण किया उसने, बंदूक गोली चलाई, ऑपरेशन हो गया तो बच भी जाएगा। और एक चिल्ला करके रह जाएगा, विचार तो बहुत किया था, बहुत विचार किया था कि मैं उसको मार ही डालूंगा। जैसे माताएं होती है ना, बच्चों पे गुस्सा करती है तो वो जन्म लेते ही मर जाता। भाव से बोला ना, भाव आए और मन से मन में आया, वचनों से उच्चारण किया, लेकिन वही बच्चा जब बीमार हो जाए, उसको लग जाए, वो बच्चा आकर रोने लगे, तो जो बोल रही थी वो माँ क्या मारेगी क्या उसको? बाद में नहीं मारेगी, लेकिन वचनों से बोलकर मन में जो भाव लाए उससे पाप का बंद जरूर किया है। लेकिन वहां पर फिर बाप के उसमें मन में वचन से काय से एक पूरा कर ही दिया, जैसा बोला उसने कर डाला, मार ही डाला व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति जिसने बोला और बोल करके जिसने मार डाला वो सीधा नरक में जाएगा ही जाएगा। और जो बोलने के बाद कर तो नहीं पाया, आपस पश्चाताप कर लिया, अरे मैंने अपने ही बच्चे के लिए ऐसा बोला। और कितनी माएं ऐसी होगी, ऐसी कोई माँ नहीं होगी संसार में जो अपना बच्चों के लिए ऐसा ना बोलती हो। जब भी बच्चा गलती करेगा तेरे को मार डालूंगी, इतना शब्द बोलती है। कर्म बांध रही है वो, ऐसा नहीं कर्म नहीं बांध रही, बांध रही है, लेकिन बाद में वापस अगर वो पश्चाताप कर रही है तो उसका कर्म कट जाएगा। पश्चाताप नहीं कर रही तो अवश्य में किसी न किसी भोग में वो उसको मारेगी, वो उसको मारेगा। जो उसका बच्चा बनाए कल उसका वो बाप बनेगा, माँ बनेगी, वो उसका बदला लेगा। तो एक दूसरे के साथ में इस प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं और फिर वो संतति चलती रहती है, परंपरा चलती रहती है। जो तिर्यंच प्राणी आज कसाई के द्वारा काटे जा रहे हैं, तो उन कसाई, वो तिर्यंचों ने उस कसाई को कितनी बार मारा होगा। जो वो तिरंज रहा होगा, मुर्गा रहा होगा, मुर्गी रहे होगे या बकरा रहा होगा, तब उस प्राणी के द्वारा वो काटा गया, इसलिए वो उसी दुकान पे जाता है, उसी जीव के द्वारा काटा जाता है, उतनी बार काटा जाएगा। कहते हैं कि अपने नहीं, जैन धर्म में तो है ही, लेकिन जो गीता में कहा जाता है कि जितने उस प्राणी के शरीर में बाल है, रोम 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 तिर्यंच में, तो उतनी बार वो जीव उसको काट कर मारेगा। अब कितने बार क्या गिन सकते हैं अपन? रोम चित्र, तो इतने शरीर के जितने रोम रोम है, और एक ही जीव को तो नहीं मार रहा हूँ। जिसने काम धंधा ही ऐसा खोल रखा हो वो कितने जीवों को मारता है दिन रात, सैकड़ों, और उसके अंदर जो जीव हो रहे और वो अलग मरेंगे उसके माध्यम से। तो इतने पापों का बंद करता है, तो वो एक दूसरे को मारते मारते काटते चलती रहती है परंपरा। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा, निर्बल और बलवान, बलवान बन गया तो निर्बल को मार रहा, निर्बल वाला फिर बलवान तो उसको मारेगा। तो पाप की परिभाषा आपको इतना ही याद करना है कि जो जीव का पतन कराए और दुर्गति में ले जाए वो पाप होता है। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, कोई पाप छूटा नहीं है। हिंसा नहीं, झूठ नहीं, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं। अब हिंसा की परिभाषा क्या है? तो किसी भी जीव को मारना, किसी भी जीव को मारना
और निर्दोष प्राणियों को सताना, जिनने कोई दोष नहीं किया। अब जैसे कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह है, वो चल रहे हैं और बेचारे के आगे हम आके कुछ नहीं। छोटे बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, मकोड़े आदि होते हैं, तो उनके आगे हाथ लगा देंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, ऐसे 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 करके रास्ता रोकेंगे। तो क्या कर रहे हैं? सता रहे उनको। ये सताना है। उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा था क्या? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी हम अगर उनका रास्ता रोक रहे हैं तो वही जीव, एक कहानी आती है कि एक, चलिए टाइम देख ले, एक कहानी आती है कि एक लड़का, हाँ बच्चा है, बच्चे जानकारी नहीं, वही बच्चे की कहानी है वो। बच्चे को भी पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, देखो बच्चे, आप लोग अगर यहाँ बच्चे लोग बैठे होंगे तो ध्यान से सुनेंगे। आपके घर में चींटे निकले, मकोड़ा निकला है, चींटियां निकली है, कुछ भी मच्छर हो, कीड़े हो, कुछ भी जीव घूम रहे हो इधर उधर, और आप उनके आगे जाकर के रास्ता रोकेंगे, या कुत्ते वगैरह जाते हैं तो हंसी मजाक में दोस्त से खेलते, बच्चों कुत्तों के इसमें रस्सी बांध देंगे, उनको रस्सी बांध के पूंछ में रस्सी बांध कर, या पूंछ में उनके पटाखे बांध देते, फिर उनको आग लगा देते, पटाखे फूटते, वो जानवर डरता है, कभी कभी उसके प्राण भी चले जाते हैं। तो इसी प्रकार चिरंजीव प्राणी को किस नाना प्रकार से डराया जाता है, धमकाया जाता है। और छोटे से छोटा जीव, चींटी कितनी छोटी जीव है, लेकिन उसके आगे अगर अपन उंगली जब भी रखते हैं वो डरती है, अपना रास्ता बदलती है। तो हम उसको ये सताने का पाप बंद कर रहे हैं। आप बच्चों को ये ज्ञान नहीं है कि हमें पाप लग रहा है, लेकिन अगर बड़े लोग उसमें देखते हैं, हमें अवश्य में रोकना चाहिए। तो ऐसे ही एक बालक था, तो वो बालक ऐसी गलती करता है कि मकोड़ा निकला था, मकोड़े के पीछे से वो उसके तिनका घुसेड़ देता है। क्या घुसेड़ रहा? तिनका, पीछे के हिस्से से। और बाद में उसकी माँ देख लेती है, वो तड़प रहा था, और तो जिसकी माँ देखती तो माँ उसको डांटती है बच्चे को, वो बच्चे को बोलती कि बेटा ऐसा नहीं करना, पाप लगता है। तो उसने तिनका वापस निकाला तो तिनका टूट जाता है। क्या हुआ? टूट गया तिनका। अब उसके बाद में उस बच्चे के और उस मकोड़े के 100 भव बीत जाते। 100 भव के बाद में जो मकोड़ा का जीव रहता है वो राजा बनता है, और जो लड़का था वो एक सन्यासी बनता है। तो वो सन्यासी उसी राजा के गांव में आ रहा था, तो आता है, तो आते समय, शाम के समय क्या था पहले कि हर तरफ बड़े बड़े गेट रहते थे, तो बड़े रोज दरवाजा बंद हो जाता है, रात हो जाती, तो वो सन्यासी बाहर ही बैठ जाता है कि अब चलो रात हो गई है तो यहीं बैठ जाता हूँ। तो वहीं बैठ जाता है। और उसके बाद में उसी दिन क्या होता है कि उस नगर राजा के महल में एक चोर घुसता है, और चोर घुसता है तो चोर रानी का गले का हार निकाल के ले जाता है, और रानी के हार में बहुत चमक थी, हीरे की चमक थी। तो वो चोर जब भाग रहा था तो वो दीवार पे चढ़ जाता है, सैनिक उसकी चमक को देख ले तो छुपाता है कपड़े में, लेकिन फिर भी चमक को नहीं घुसा पाता है, और वो नहीं दिखता है, अंधेरे में काले कपड़े बांधा था, तो चोर नहीं दिख पाता है। तो चोर भाग कर जा रहा था, और भागते भागते दीवार पे चढ़ करके जो सन्यासी बैठा था उसको एकदम, मतलब सैनिक उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पकड़ने को बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो चोर दूर से क्या करता है, उस हार को फेंकता है ऐसे। तो क्या हुआ, सन्यासी बाहर बैठा था, दरवाजे के बाहर सन्यासी बैठे थे, तो सन्यासी के आगे जाके वो हार गिर गया। अब वो जो चोर था, वो चोर कूद गया और झाड़ियों में छुप गया, और छुप करके वो तो रास्ता पार कर गया। अब प्रातः काल का समय हो जाता है, और सन्यासी बेचारा ध्यान लगा रहा था, उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ यहाँ पे। और जैसे ही वहां आते हैं, सैनिक देखते हैं तो सन्यासी बैठा है आंख बंद करके, और सामने हार पड़ा हुआ है। तो सन्यासी को सारे सैनिक पकड़ लेते। अब सन्यासी को जब पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद फिर वो राजा के पास लेकर के जाते हैं। और अब हार के साथ में सन्यासी को पकड़ा तो उसको तो दंड मिलना स्वाभाविक है। तो उसको राजा जैसे ही देखता है तो बोलता है कि सन्यासी होकर, साधु संत होकर, महात्मा होकर के तुम चोरी करते हो, तो संतार को क्या उपदेश दोगे? अब सन्यासी ने कुछ भी नहीं बोला। क्या सन्यासी की गलती थी? कोई गलती नहीं। फिर उसको बोला, अब तुम इसमें कुछ बोलना चाहते हो क्या, तुमने चोरी की है? अब सन्यासी की सफाई पेश कौन देगा, क्योंकि वहां कोई नहीं देखा तो है नहीं। फिर बोला कि इसको ऐसे महात्मा होकर के अगर इतनी बड़ी गलती करी है, इसलिए सन्यासी को सूली दंड दिया जाता है, सूली पे चढ़ाया जाता है। सूली दंड के लिए उस दिन तुम पूछ रही थी ना, सूली के लिए, तो सूली दंड का मतलब अभी बता रही। सूली दंड पहले जो होता था, अभी ये दंड नहीं चलता है। उस समय
जब हमारा अंग्रेजों के समय हमारा भारत गुलाम हुआ, उस समय तक ये दंड था और आज ये दंड हो चुका है खत्म। इस दंड को अभी भारत में नहीं दिया जाता और कहीं भी नहीं दिया जाता है। उसमें बहुत तड़प तड़प कर इंसान को मारा जाता है। सूली दंड मतलब सूली होती है ऐसी, सूल के समान उसकी नोक होती है, भाला होता है और वो जो होता है जहाँ से हम सोच जाते हैं मल द्वार होता है और नीचे से वो लगाई जाती है सूली, व्यक्ति को ऊपर लटका दिया जाता है और नीचे से वो मशीन चलती है, सूली मल द्वार के माध्यम से ऊपर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है धीरे धीरे और उस सूली के ऊपर जहर लगाया जाता है, जिससे उसके शरीर में वो जहर जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति तड़पता है, तड़प तड़प करके उसके प्राण निकलते हैं, उसको सूली दंड कहते हैं। इसलिए अभी जो होती है फांसी दंड दिया जाता है कि गले में फांसी दी और व्यक्ति तड़पेगा नहीं और 2-3 मिनट में व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो ये दंड अभी चल रहा है। तो अंग्रेजों के समय में दंड था सूली दंड, तो उस सन्यासी को वो सूली दंड दिया गया। अब सूली दंड के लिए ले जाया गया सन्यासी को और महात्मा को फिर भी कुछ नहीं बोले बेचारे, सूली दंड पे बिठा दिया, उनकी सूली लगा दी गई और वो अपने राम नाम जो भगवान को मानते हैं वो अपना जाप करने में लगे। और चोर को पता चलता है, तो चोर को जैसे ही पता चला तो अरे मेरे कारण एक संत महात्मा को सूली दंड मिल रहा है, चोरी तो मैंने की थी, उनकी प्राणों की रक्षा होना चाहिए। ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ा अपराध किया है कि मैंने चोरी की और मैं भागते भागते मैंने हार फेंका था, मुझे पता नहीं कि वहां सन्यासी बैठा था, उसको भी क्या मालूम, उसने फेंक दिया अंधेरे में। और इस प्रकार जब वो निकल जाता है वहां से तो राजा के पास पहुंचता है कि महाराज महाराज, आपने जिस महात्मा को सूली दंड दिया जा रहा है, आप उनको रोकिए, उनके प्राणों को बचाइए, क्योंकि चोरी मैंने की थी, मैं चोर हूँ, मैं रात को आपके महल में चोरी करने आया था। महात्मा का जब उसने चोर के विषय बात से सुनी मुंह से, तो महाराजा तुरंत घोड़े पे सवारी जहाँ सूली दंड दिया जा रहा था, बोले महात्मा को सजा मैंने सुनाई है, उस पाप का भागीदार मैं भी बन जाऊंगा, क्योंकि वो महात्मा है। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, जब से आए बेचारे मौन थे, मैंने कुछ बोला नहीं, परंतु अब मुझे रोकना चाहिए। अगर सन्यासी मर गया तो मेरे देश में अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष हो जाएगा, सारे लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। ऐसा सोचकर वो राजा दौड़ता हुआ आया, जल्दी जल्दी पहुंचा, तो परंतु सूली जो है उनके शरीर में आधे शरीर तक प्रवेश कर चुकी थी, नाभि तक प्रवेश कर चुकी थी नीचे से। तो रोका उन्होंने और खूब पश्चाताप किया। राजा ने बार बार नमस्कार किया महात्मा को कि महात्मा आपने ऐसी गलती नहीं की, फिर मेरे द्वारा ऐसा अपराध क्यों हुआ और आपको ये सजा क्यों मैंने सुनाई, उसका कारण क्या है? अब तो महात्मा है, ज्ञानी है, मुझे क्षमा करो और मेरी गलती को बार बार माफी मांगकर मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हुआ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अब इस पश्चाताप के लिए मैं क्या करूं? राजा को जब ऐसा दुखी होकर के देखा, राजा ने पश्चाताप किया बिल्कुल दिल से, मन से। अब फिर महात्मा बोले कि राजन, तुम्हारी कोई गलती नहीं, स्वभोगपूर्व मैंने ये गलती तुम्हारे साथ की थी, उसकी सजा आज मुझे मिली है। कि 100 भोग पहले तुम चींटी की पर्याय में थे, मैं एक बालक था और मैंने तुम्हारे पीछे एक तिनका घुसाया था, वो तिनका टूट गया था। सूली को निकालते हैं तो वो सूली टूट जाती है, वो तो एक तिनका था, लेकिन वो जो तिनका था वो तिनका सूली बनकर के उनके कर्म मदद में आता है। तो छोटे बच्चा भी जब अपराध करता है, गलती करता है, तो छोटे बच्चे का भी पाप कोई माफ नहीं होता है। जान करके करो, अनजाने में करो, ज्ञात भाव से करो, अज्ञात भाव से करो, तो गलती कभी भी की होगी, जब भी करेंगे उसकी सजा अवश्य मिलेगी। महात्मा ने सारी बात बताई कि मैं बचपन छोटा सा बच्चा था, मैंने ऐसे ही तुम मकोड़े को उसको पीछे से तिनका घुसाया, मेरी माँ ने देखा कि मकोड़ा तड़प रहा है, तो उस तिनकों को मैंने निकाला, कोशिश की, लेकिन तिनका टूट गया। और वही कर्म आज मेरे आया कि तुम सूली वापस निकालना चाह रहे और सूली की लकड़ी टूट गई है और वो तड़प तड़प कर चीटा जैसे मरा था, जैसे आज मेरे को मरना है। और वही कर्म आज पूरा उदय में आया है 100 भोग के बाद। तो ये जो राजा वही मकोड़े का जीव था, चीटे का जीव क्या बना? चीटे का जीव क्या बना? राजा बना, नरक में नहीं गया, राजा बना। और जो वो था लड़का था, वो क्या बना है? सन्यासी बना, इसलिए उसने उसको सजा दी। तो कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है।
अपन कर्म तो इतना सा बांधते हैं, हंस कर बांधते हैं, और उदय में आते हैं तो बहुत रूप, बड़े रूप में आते हैं, और कर्म उदय में आते तब रोना पड़ता है। तो हिंसा, हिंसा जो है, चाहे हिंसा बच्चा करे चाहे बड़ा करे, जान करके करे अनजाने में करे, वो बच्चा था, हंसी मजाक में बच्चे बहुत खेल तमाशा करते हैं। भी जितने जितने रूप में बांधा है आपने, तीव्र रूप में बांधा है तो वो ये बहुत बात में आएगा। मंद रूप में बांधा है, तुरंत पश्चाताप कर लिया तो वहीं का वहीं फल मिल जाएगा फिर थोड़े दिन में बाद। आपके जब कर्म करते समय कैसे भाव थे? तीव्र क्रोध में थे, क्योंकि क्रोध में भी तो अलग अलग रहते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध अलग है, प्रत्याख्यान अलग है, अप्रत्याख्यान, संजल अलग है। तो चारों के चार भेद है क्रोध कसाय के, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कसाय है। ये कसाय 4 प्रकार की होती है। कसाय का भी पाठ अभी आएगा, अभी पाप चल रहा है। तो पाप जब भी होगा कसाय के उदय से होगा, जो आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं। क्योंकि क्रोध कसाय नहीं होगी तब तक हिंसा नहीं करोगे। हिंसा कब व्यक्ति करता है? क्रोध में आकर के। अपने आप को कब मारता है व्यक्ति? क्रोध में आकर के। किसी को गुस्सा आता है तो खुद को चाटे मारते हैं, कोई कोई आदमी, कोई कोई महिलाएं खुद को मारती हैं, और बच्चे खुद अपना कुछ अपना माता पिता अपना इच्छा पूरी नहीं करे तो खुद अपना सिर फोड़ते दीवार में जाकर के। तो ये क्या है? गुस्से में ही तो करते हैं। पहले क्रोध आएगा, फिर इंसान अगर खुद को मारना चाहता है, आत्महत्या जिसे बोलते हैं, जहर खाना चाहिए, तो अपने आप को मारने के लिए कितना मन को पक्का करते होंगे। ऐसे तो इतना सा चीरा लग जाए, आंसू बहाते, और वे व्यक्ति जहर खा लेते हैं, आग में जल जाते हैं, खुद के ऊपर पेट्रोल डाल दे, घास डाल दे, जल के मर जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के जो घात करते हैं, तो व्यक्ति क्रोध के कारण ही हिंसा की ओर परिणाम बढ़ाता है। क्रोध ही हिंसा की ओर बढ़ाता है व्यक्ति को। तो क्रोध, ये सब भाई बहन है, सब क्या है? ये सब भाई बहन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंसा अकेले कोई व्यक्ति हिंसा खाली नहीं करे, हिंसा के साथ कसाई लगी है। अब कसाई के साथ कौन लगाए वो कल बताएंगे, अभी अपना तो पाप का ही चल रहा है। तो हिंसा जो भी करता है व्यक्ति, चाहे जान कर करे चाहे अनजाने में करे, चाहे छोटा बच्चा करे चाहे बड़ा बच्चा करे, लेकिन बड़े व्यक्ति, अगर आप अपने बच्चों को इस प्रकार के पाप में देखते हैं, अवश्य वो रोकिए, क्योंकि वो कर्म पता नहीं कब उदय में आएंगे, तो हमें रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। और आप लोग भी करें तो आपको भी पश्चाताप करना चाहिए। कर के आए हैं बचपने में, पता नहीं अनजाने में क्या क्या करे होंगे, उन सब पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से हमारे पापों की निंदा करा होने से, उससे पापों से आप मुक्त हो जाते हैं, और पापों का पश्चाताप नहीं करते तो पाप से जुड़े रहते हैं। तो हमारा आप समय पूर्ण हुआ। हिंसा का विषय बहुत बड़ा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 5 पाप हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें जब भी कुछ गलती होती है तो हर दिन उसका पश्चाताप अवश्य करना चाहिए। गलतियों का पश्चाताप करने से गलती छूट जाती है, और बच्चों को भी रोकना चाहिए। हमारी पाठशाला का समय पूर्ण हुआ। नमोकार मंत्र के साथ आज की पाठशाला समाप्त करते हैं।